What's up everyone? Welcome back to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. लास्ट क्लास में हमने डिमांड की थ्योरी, शेड्यूल और कर्व इन तीनों पे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है वो कहता है, लॉ ऑफ डिमांड इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट मींस, जैसे कि आपको पता है, जो प्राइस होता है और डिमांड होती है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मींस प्राइस हाई होंगे, मतलब प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ये कहता है कि जो प्राइस और डिमांड के बीच में होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पर जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो कुछ रीजन की वजह से ही होता है। तो डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप तब होगा जब अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट होंगे। जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गई, प्राइस रिलेटेड गुड्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कांस्टेंट होंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तभी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करेगा। स्पेशली मैं बता देता हूं आपको, जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो लास्ट में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट जरूर लिखना, क्योंकि सारा डिपेंड करता है ये लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट पे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को हम सेट्रेस पेरिबस भी बोलते हैं। और जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका सेकंड नेम क्या होता है? दिस लॉ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ डिमांड को। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। इट मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में, और जो इसमें अदर फैक्टर होते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, वो कांस्टेंट होने चाहिए, तभी जो ये लॉ ऑफ डिमांड होगा वो आपका एप्लीकेबल होगा। और इसका सेकंड नेम क्या होता है? दिस लॉ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इट मींस जो इसका दूसरा नाम है वो फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोला जाता है। ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल कैसे देना पड़ेगा? आप ले लीजिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे एप्पल के बारे में। तो यहां पे हम प्राइस ऑफ एप्पल, डिमांड ऑफ एप्पल, हम फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, व्हेन प्राइस ऑफ अ एप्पल इज इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ एप्पल decreases because in price of a commodity and demand of a commodity inverse relationship। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, when price of a apple decrease then quantity demanded of apple is increase because inverse relationship between price of a commodity and quantity demanded। ये था छोटा सा एग्जाम्पल। इसके बाद आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप प्राइस ले लीजिए एप्पल की 1 2 3 4 5, और क्वांटिटी डिमांड ले लीजिए 5 4 3 2 1। ये था हमारा शेड्यूल। अब लास्ट में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाओगे आप? वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बनाओगे, जिसमें वाई एक्सिस पे होगा प्राइस और एक्स एक्सिस पे होगा क्वांटिटी डिमांडेड। तो वाई एक्सिस पे हम करेंगे 1 2 3 4 5, और एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट देंगे 5 4 3 2 1। आप पॉइंट्स लगाओगे, जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा प्राइस का 1 और डिमांड का 5। सेकंड होगा प्राइस का 2 और क्वांटिटी डिमांड का 4। ऐसे ही पी का 3 और क्यू डी का 3।
उसके बाद P का 4 QD का 2, P का 5 QD का 1, ये पॉइंट्स बनेंगे हमारे। उसके बाद जब आप प्लॉट्स कर दोगे इन पॉइंट्स को, हमारी डिमांड कर्व बनेगी। उसके बाद डिमांड कर्व बनाने के बाद आपको डिमांड कर्व के बारे में लिखना है। डिमांड कर्व शोस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होगा डिमांड कर्व शोस व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे डिमांड कर्व शोस when price of a apple is decreased that when quantity demand of a apple is increases because inverse relationship between price of a commodity and demand of a commodity। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे in demand curve x axis shows quantity demanded of a apple and y axis shows price of a apple। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे combinations of demand curve आर एस फॉलोस। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे जो प्राइस है उसका कॉम्बिनेशन है 1 और जो डिमांड का कॉम्बिनेशन है वो है 5। तो ऐसे हम एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने प्लॉट किए थे। P का 2 D का 4, P का 3 D का 3, P का 4 D का 2, P का 5 D का 1। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा ये होगा इन डिमांड कर्व व्हेन वी प्लॉटेड द पॉइंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइस एंड डिमांड देन वी ऑब्जर्व द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो जब आपके पास लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको इस तरीके से पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले लॉ ऑफ डिमांड की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद आप ये बताएंगे एग्जांपल के थ्रू कि जो रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। वो कैसे होता है? जब प्राइस हमारी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, जब हमारी प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। उसके बाद हमें क्या बनाना है? शेड्यूल बनाना है, जो कि जैसे हमने बताया कि एप्पल का एग्जांपल ले लेना है। एप्पल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 और इसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है 5 4 3 2 1। उसके बाद क्या करना है? हमें इसका छोटा सा ग्राफ बनाना है शेड्यूल के हिसाब से कि वाई एक्सिस हो जाएगा और एक्स एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस पे हम प्राइस शो करेंगे एप्पल की, एक्स एक्सिस पे हम डिमांड शो करेंगे एप्पल की। जो प्राइस है वो है 1 2 3 4 5 और जो हमारी डिमांड है वो है 5 4 3 2 1। उसके बाद जो हमारे कॉम्बिनेशंस बने हैं शेड्यूल में वो हम प्लॉट कर देंगे, जैसे प्राइस का 1 डिमांड का 5, प्राइस का 2 डिमांड का 4, प्राइस का 3 डिमांड का 3, प्राइस का 4 डिमांड का 2, प्राइस का 5 डिमांड का 1। जब इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे तो हमारी डीडी कर्व आएगी, मतलब डिमांड कर्व, जिसको हम नाम देंगे डीडी। उसके बाद हमें कर्व को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो हमारी डिमांड कर्व है शो करती है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई एक्सिस पे आपने क्या शो किया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद आपको इस पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो कॉम्बिनेशन से उसको मिलाना है उसके पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक डिमांड कर्व लिख लेगी जो है डीडी कर्व। उसके बाद आपको ये शो करना है कि जो आपकी डीडी कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होती है। स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी डिमांड के बीच में और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बीच में। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। जब हमसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं 5 to 7 मार्क्स में। अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको प्रॉपरली अच्छे से बनाते हो शेड्यूल के साथ, ग्राफ के साथ, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके रीजंस
और फैक्टर्स लेके आएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको मिस मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।